नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। एकदम प्राइम लोकेशन पे बड़ा कारपेट एरिया वाला आप सभी के लिए फ्लैट ला चुका हूँ। एकदम रीजनेबल प्राइस में रहेगा। सबसे पहले मैं आपको आसपास का जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद में हम लोग जाएंगे बिल्डिंग की तरफ। दोनों फ्लैट मैं आपको दिखाऊंगा, एक ही फ्लैट दिखाऊंगा। वैसे तो तीनों फ्लैट हमारे पास सैंपल के लिए रेडी है, लेकिन एक फ्लैट मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा कारपेट एरिया वाला फ्लैट है, रीजनेबल प्राइस है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले मैं आपको आसपास का थोड़ा सा जानकारी दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। और आप देख सकते हैं एकदम रोड टच प्रॉपर्टी है। सामने आपका स्कूल हो गया, छोटे बच्चे के लिए स्कूल है। इसके बाद में फर्स्ट फ्लोर पे आपका हॉस्पिटल है और अगर आप फोर्थ फ्लोर पे देखोगे तो जिम का सुविधा आप सभी के लिए अवेलेबल है। आसपास में मतलब जो एक रेगुलर आपको लगते रहते हैं, लाइक आपका हॉस्पिटल, मार्केट हो गया, ये सुपर मार्केट हो गया, ये सारे आपका नियर बाय रहेगा। छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, एकदम रोड टच प्रॉपर्टी है और रीजनेबल प्राइस है। और यहाँ पर बहुत अच्छे रेट में आज के तारीख में फ्लैट जा रहे हैं, बट मैं आपको एकदम रीजनेबल प्राइस में आपको देने वाला हूँ। बड़ा कारपेट एरिया वाला फ्लैट 700 स्क्वायर फीट का आपका 1 BHK का रहेगा। तीनों फ्लैट आपका 700 स्क्वायर फीट का है और इस तरफ रहेगा आपका बिल्डिंग। अगर आप सोच रहे हो रीजनेबल प्राइस में आपको मिले, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ वक्त तक मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, अभी मुझे इतना कोई घाई नहीं है कि मैं जाके शिफ्ट हो जाए, ऐसे आपको नहीं चाहिए, तो फिर आप इस वाले बिल्डिंग पे आ सकते हो। यहाँ पर आपको मिलने वाला है बड़ा कारपेट एरिया वाला रीजनेबल प्राइस में फ्लैट। और ये है आपका G+7 का ये बिल्डिंग है। अभी आप देख सकते हो, अभी चौथा स्लैब अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है और नीचे आपका कमर्शियल भी है। अगर आपको कमर्शियल चाहिए तो आप कमर्शियल में भी यहाँ पर ले सकते हो एकदम रीजनेबल प्राइस में आज के तारीख में। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में जब हम जाते हैं उस टाइम पे हमें थोड़ा बहुत अच्छा खासा नेगोशिएबल करके मिल जाता है। एकदम रोड टच आप देख सकते हो। यहाँ पर यहाँ से स्टेशन आपका हार्डली एक 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में है। और अगर आपको रेडी टू मूव में चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा, आगे जाके आप लोग देख लेना। ये पूरा हमारा ये कंपाउंड वॉल है। अभी चौथा स्लैब अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इस तरफ पूरा पार्किंग का स्पेस है और लिफ्ट भी है बिल्डिंग पे और ज़्यादा झंझट नहीं है। और आपका लाइक एम्यूनिटीज़ कम होने के कारण यहाँ पर आपको क्या है कि कम आपका मेंटेनेंस आएगा। काफ़ी सारे लोगों को ऐसे मतलब नहीं रहता कि वो स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम ये सब उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए कम बजट में बड़ा फ्लैट, साथ ही साथ और मेंटेनेंस भी कम जाए, हमारा सैलरी है कम, उस हिसाब से। अभी ये पूरा पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर आप 4 व्हीलर लगा सकते हो या फिर 2 व्हीलर आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। वाटर टैंक आपको नीचे भी आपको मिल जाएगा, प्लस बिल्डिंग का ऊपर भी आपको वाटर टैंक मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी एक वाटर टैंक अभी बना के रखा है, अभी इसका ढक्कन लगना अभी बाकी है। प्रॉपर तरीके से यहाँ तक आपका कंपाउंड वाल आ जाएगा। मैं पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। वैसे भी आने के बाद में आपको समझ में आएगा। ये पूरा आपका ऐसे कंपाउंड वाल आ जाएगा। कम से कम भी आपका ये 5 मीटर का आसपास का डिस्टेंस है, तो गाड़ी वगैरह पूरा प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पर घूम जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको लिफ्ट का एरिया को दिखा देता हूँ, स्टेयरकेस को दिखा देता हूँ। इसके बाद में हम लोग जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों रीजनेबल प्राइस मिस मत कीजिए, ऐसे फ्लैट आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। सामने की तरफ आपका आगे आपका लिफ्ट, 7 माले का बिल्डिंग है तो लिफ्ट तो ज़रूरी है। इस तरफ आपका स्टेयरकेस आ जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग ऊपर और देख लेते हैं फ्लैट को। इसके बाद में बात करते हैं कि क्या प्राइस में आपको यहाँ पर फ्लैट मिलने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फ्लैट का अंदर। फेसिंग है इसका ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग रहेगा और तीनों जो फ्लैट यहाँ पर आपको बनाकर दिए गए सभी आपका ईस्ट वेस्ट वाला रहेगा। सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका लिविंग। साइज आप लोग इसका देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा ये आपका लिविंग रहेगा। साइज में आपको गिन के बताऊंगा हर बार की तरह ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 13 14 14.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास आपको मिलेगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं या फिर ऐसे कॉल पे ऐसे बात करती है या फिर आने के बाद में भी कुछ कस्टमर का ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बालकनी। आपको नहीं चाहिए फ्रंट साइड का व्यू तो आप इस वाले व्यू भी ले सकते हो। आसपास में आपको पूरा बगीचे का आपको यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिलेगा। ग्रीनरी व्यू आपको पसंद है तो आप ग्रीनरी व्यू भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसे माउंटेन व्यू वाला चाहिए, यही अभी जो मैं शूट कर रही है आपका फर्स्ट फ्लोर पे सैंपल फ्लैट में आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। और तीनों फ्लैट आपको ऐसे रेडी करके रखा गया है ताकि कस्टमर को समझ में आ जाए कि किस तरीके का आपका फ्लैट रहेगा। बाकी जो फर्स्ट फ्लोर पे सेम एज इट इज़ आपका 7th फ्लोर तक रहेगा। अगर आप 5वें पे 6वें पे ऐसे लोगे ना तो फिर आपको ऐसे पूरा माउंटेन व्यू, सिटी व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बालकनी आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। आपका बालकनी लंबाई में 9.5 फीट का आसपास है, ऐसे में आपको 2.25 फीट का आसपास आपको मिल जाएगी ये वाला आपका बालकनी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इस तरफ आपका किचन है। कुछ कस्टमर का ज़्यादा करके ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है कि ठीक किचन का ऑपोजिट साइड में आपका ऐसे वॉशरूम का एरिया नहीं होना चाहिए, लाइक टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो किचन आपका इस तरफ है। आप जैसे लिविंग पे एंट्री करोगे राइट में आपका किचन है और इस तरफ आपका बेडरूम है और सामने आपका वॉशरूम का एरिया। सबसे पहले मैं आपको किचन को दिखाना चाहूँगा, इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका किचन।
फ्लैट का साइज़ बड़ा है तो फिर आपका किचन भी बड़ा होना चाहिए। आप प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिलने वाला है वो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 यानी कि 10-11 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये किचन है। बहुत कम देखने के लिए मिलता है ऐसे 11 फीट। आप एरिया बड़ा है तो उस हिसाब से अगर आपको कारपेट एरिया बड़ा चाहिए तो ये आपके लिए रहेगा 11 फीट का आसपास आपका किचन लंबाई में। ऐसे में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लाइक आपका 6 फीट का आसपास मिलेगा। 6 बाई 11 का आसपास हो गया आपका ये किचन। सामने आपका आ जाता है प्लेटफॉर्म, वॉल टू वॉल, यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स, और आपको यहाँ पर पूरा वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रॉपर तरीके से आपको दिए गए है, और एग्जॉस्ट फैन भी आप ऊपर की तरफ रख सकते हो। इस तरफ आ जाएगा आपका फ्रिज। यहाँ पर अगर आपका फ्रिज आ जाता है ना, बहुत सारे एरिया आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी फ्लैट में रहते हो तो फिर एक आपको आइडिया लगा होगा, लंबाई में ये 11 फीट का आसपास आपका ये किचन है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वॉशरूम का एरिया की तरफ, देख लीजिए। इस वाले कॉर्नर पे आ जाएगा आपका वॉश बेसिंग आ जाएगा। ऊपर आपको वाटरिंग के लिए स्पेस है, 300 लीटर का टैंक का आसपास आप रख सकते हो। इन्वर्टर रखना है वो भी आप कॉर्नर में रख सकते हो। इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया। फिलहाल यहाँ पर इंडियन है, अगर आप चाहते हो वेस्टर्न तो वेस्टर्न भी आपका सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब मैं पहुंच चुका हूं वॉशरूम का एरिया की तरफ। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपका 8 फीट तो नहीं कहूँगा, 7.5 फीट का आसपास रहेगा। ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास है। वॉल टू वॉल आपको मिल जाता है आपका टाइल्स। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेडरूम को, देख लीजिए। कुछ जगह में आपको जो 570-580 स्क्वायर फीट का लिविंग है ना, सेम लिविंग का साइज़ का आपका ये बेडरूम है। आप देख सकते हो कितना लंबा सा आपको यहाँ पर मिलता है आपका बेडरूम। 1 2 3 4 5 6 यानी 12-13 फीट का आसपास। कुछ जगह में लिविंग का साइज़ 13-13.5 फीट का आसपास रहती है, या फिर 14 फीट का आसपास। तो ये लंबाई में ही आपका 13 फीट का आसपास है। और ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर आपको 9.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा ये वाला आपका बेडरूम। बहुत ही बिग साइज़ का है। आपका बेड भी लग जाएगा, वॉलरूम भी लग जाएगा, और बड़ा सा विंडो, और विंडो से जो आपको व्यू मिलेगा वो आपको बिल्डिंग का आपको यहाँ पर व्यू मिलने वाला है। तो फ्लैट कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि क्या प्राइसिंग में ये फ्लैट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर सेम साइज़ है सभी फ्लैट आपको। अगर आपको मास्टर बेडरूम फ्लैट चाहिए तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी जो मैंने आपको दिखाया ये भी सैंपल, तीनों फ्लैट सैंपल बना के रखा गया। अगर आपको मास्टर बेडरूम फ्लैट चाहिए तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको ये वाला फ्लैट चाहिए ये भी आपको मिल सकता है। फर्स्ट से लेके 7th फ्लोर तक आप कुछ भी फ्लोर पे बोलेंगे वही फ्लोर पे आपको यहाँ पर मिलने वाला है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो एरिया है इसका 700 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। सभी फ्लैट आपका 700 स्क्वायर फीट का ही फ्लैट है। हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 3-3 करके बना कर दिए गए। अगर आपको बड़ा कारपेट एरिया वाला है, रिजनेबल प्राइस में आप कुछ एक आधा साल तक रुक सकते हो, तो फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐसे प्राइम लोकेशन पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम पे नीचे दिखाया। ऐसे प्राइम लोकेशन पे आसपास में सारे सुख सुविधा के साथ में मात्र 22 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको 1 BHK फ्लैट मिल रहा है। 22 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, विच इज़ थोड़ा बहुत आपका नेगोशिएबल हो जाएगा। 700 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया वाला, जो मैं आपको एरिया बताता हूँ सारे आपका बिल्टअप है। अब इसमें हर बिल्डिंग का लोडिंग अलग अलग रहता है, कोई 33 कोई 35%, ऐसे किसी का ज़्यादा भी रहता है ऐसे लोडिंग। तो उसका ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसका कितना कारपेट एरिया आपको मिलेगा। बाकी अगर आपको कारपेट एरिया वगैरह चाहिए तो आप एक बार आ जाइए, देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो फिर इसका जितने भी स्क्वायर मीटर में क्या है वो सब ऑन पेपर आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड आप लोग चेक करके फिर आगे आप लोग बढ़ सकते हो। कलेक्टर पास बिल्डिंग है, नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल है। आज के तारीख में अगर आप यहाँ पर घर लेते हो तो EMI भी आपका कम जाएगा। रीजन है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से बिल्डर को भी कम डिस्बर्स होगा, तो उस हिसाब से जितना डिस्बर्स उस हिसाब से आपका EMI जाएगा। तो शुरुआत में आपका कम EMI जाएगा, बाद में जैसे जैसे बिल्डिंग रेडी होते जाएगा, जैसे जैसे बिल्डर बैंक वाले को डिमांड करेंगे जो भी आपका पेमेंट बाकी रहेगा तो उस हिसाब से उनको ट्रांसफर होते जाएगा, आपका EMI धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। अब डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आज के तारीख में अगर आपके पास 1-2 लाख रुपया है तो आप इजीली इसे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके अपने नाम पे कर सकते हो। अगर आपको कोई घाई नहीं है जल्दी तो फिर आप ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा सा फ्लैट रीजनेबल प्राइस में आप लोग ले सकते हो। अगर आपको रेडी पोजीशन पे चाहिए 550-570 स्क्वायर फीट का, 580 स्क्वायर फीट का, हमारे पास कोई 17 लाख का, 17.5 लाख का, 18 लाख का बजट में भी रेडी टू मूव में भी हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर सकते हो। नेरल रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। काफी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।